अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रैवल कंसल्टेंट। और कल हमारी वीडियो नहीं आई, हम मसरूफियात होने की वजह से थोड़ा सा बिजी थे, तो सोचा कि आज हम एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही गर्मा गर्म और हॉट टॉपिक है। वो बेसिकली टॉपिक जो है वो मलेशिया का एम्प्लॉयमेंट वीजा है। आप में से बहुत से लोग मलेशिया भी जाना चाहते हैं, मलेशिया की भी धूम रहती है मार्केट में। मलेशिया के वर्क परमिट के ऊपर बात करेंगे और आया मलेशिया कैसे जा सकते हैं आप, वहां जाके क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है और क्या तरीकेकार है। इस वीडियो में आज हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मलेशिया का वर्क परमिट पाकिस्तान नेशनैलिटी के लिए फिल वक्त बंद है। आया तो अब लगेगा कैसे, लगने के लिए हम आपको बताते हैं। लगाने वर्क परमिट लगवाने के लिए आपको पहले विजिट वीजा पे ही जाना पड़ेगा मलेशिया। पाकिस्तान में डायरेक्टली परमिट अभी इशू नहीं हो रहा है। मलेशिया में भी परमिट, आपको ज्यादातर लोग बोलेंगे कि मलेशिया में परमिट बंद है, नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मलेशिया में भी परमिट मिल रहा है। जिनकी पुरानी कंपनीज रजिस्टर्ड है उनके पास परमिट अवेलेबल है, लेकिन वहां पे बंदे का मौजूद होना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद ही आप वो परमिट लगवा सकते हैं। पाकिस्तान में डायरेक्टली परमिट इशू नहीं हो रहा है। अब मलेशिया जाने के लिए किस किस कैटेगरी का वीजा अवेलेबल है? दो कैटेगरी का वीजा अवेलेबल है, एक ई वीजा और एक स्टिकर वीजा। दोनों ही वीजा बहुत आसानी से आप पासपोर्ट पे लगवा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट। अगर आप ई वीजा लेना चाहते हो तो पासपोर्ट की कॉपी, वन फोटोग्राफ और एनआईसी का फ्रंट एंड बैक स्कैन कॉपी में रिक्वायर्ड होगा, तो आप मलेशिया का वीजा, ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम स्टिकर वीजा। स्टिकर वीजा लगवाने के लिए आपके पास और ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और उसके साथ आपको 4 तस्वीरें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ रिक्वायर्ड होती हैं। वो आप एम्बेसी में जमा करवाते हैं और फिर आपका वीजा लग जाता है। इसके साथ बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तब भी मलेशिया का वीजा जो है वो आप आसानी से ले सकते हैं। अब वीजा ले लिया, वीजा लेने के बाद डिपोटेशन होती है, बहुत ज्यादा मलेशिया से डिपोटेशन होती है, जिसके लिए लोग बहुत परेशान है। उसके लिए एक मशवरा है हमारा उन लोगों से जो मलेशिया जाना चाहते हैं पाकिस्तान से। आउट ऑफ कंट्री अगर आप यूएई या सऊदी अरेबिया से ऑल द वे ट्रेवल करें तो आपको डिपोटेशन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप डायरेक्टली पाकिस्तान से ट्रेवल करते हैं तो पाकिस्तान में भी आपको बहुत तंग किया जाता है और फिर मलेशिया उतरने के बाद भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और डिपोटेशन किन लोगों की होती है? डिपोटेशन उन लोगों की होती है, देखें, बहुत से लोग तो एजुकेटेड होते हैं और बहुत से लोग अनएजुकेटेड होते हैं। जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं, जाहिर सी बात है वो इतना इंग्लिश पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनकी डिपोटेशन की वजह क्या बनती है? जब वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो फिर उसके बाद डायरेक्टली इमिग्रेशन तक ना पहुंचने की वजह से, वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर आगे पीछे कंफ्यूज घूमने की वजह से वो वॉच करते हैं और फिर उसके बाद उस बंदे को जो है वो एक साइड पे ले जाके बिठा देते हैं। उसे फिर सेपरेटली पूछताछ होती है कि आया वो जेन्युइन टूरिस्ट पर्सन है या इधर काम करने के लिए आया। तो आप में से जो लोग मलेशिया जाना चाहते हैं वर्क परमिट के लिए या वहां जाके बिजनेस वीजा लगवाना चाहते हैं, तो जो लोग विजिट वीजा पे ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि जब वो वहां मलेशिया पहुंचे तो वहां की इमिग्रेशन से ये बताएं कि हम विजिट वीजा पे आए, ना कि ये बताएं कि हम यहाँ पे जॉब करने के लिए आए या हम बिजनेस करने के लिए आए, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी का वीजा आपके पासपोर्ट पे मौजूद नहीं है। अगर तो आप मलेशिया जाके विजिट वीजा पे जाके आगे बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना चाहते हैं और फिर चाहते हैं कि आगे के मामला भी क्लियर रहें, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो तरतीब से चलना होगा, फिर उसके बाद आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आया के डिपोटेशन से कैसे बचा जाए। देखिए, आपने मार्केट में सुना होगा कि आप काउंटर सेटिंग ले लीजिए 1500 रिंगिट में, पाकिस्तान से ले लीजिए। आप बगैर किसी काउंटर सेटिंग के भी जा सकते हैं। उसका तरीकेकार यह है कि आपको मलेशिया के साथ थाईलैंड का वीजा भी लगवाना है। आप ऑल द वे थाईलैंड से होते हुए मलेशिया जाएंगे तो आपको डिपोटेशन नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप यहां से थाईलैंड जाएंगे फिर ऑल द वे आप थाईलैंड से मलेशिया जाएंगे 2 दिन वहां स्टे करके, तो आपको डिपोटेशन का सीन नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप इजीली आपको एंट्री मिल जाएगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उसे पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही कि मैंने किस साइड पे जाना है, उनके लिए थोड़े से मामला डिस्टर्ब है। ठीक है, मैं फिर बताता चलूं कि मलेशिया अगर आप जाना चाहते हैं, डिपोटेशन से बचना चाहते हैं, तो आप मलेशिया के साथ थाईलैंड का वीजा भी लगवाइए। आप थाईलैंड से होते हुए ऑल द वे आप मलेशिया तक जा सकते हैं। इसमें आप 3 कंट्री का विजिट भी, मतलब आप ट्रैवल हिस्ट्री भी बना सकते हैं। अगर आप श्रीलंकन एयरलाइन पे ट्रैवल करें तो श्रीलंका में स्टॉप करते हुए आप पहले यहाँ से कोलंबो जाएंगे, कोलंबो में 1 दिन आप स्टे करें, वो आपकी एक एंट्री हो जाएगी। फिर उसके बाद आप थाईलैंड चले जाएं। थाईलैंड में आप 1 दिन रहना चाहते हैं या 2 दिन, आप 2 दिन का स्टे थाईलैंड करें। फिर उसके बाद आप थाईलैंड से ट्रैवल करेंगे मलेशिया के लिए, देन मलेशिया आपका
फाइनल डेस्टिनेशन होगा। ये उन लोगों के लिए भी करामत है जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, वो भी इस टिकट के थ्रू अपना ट्रिप बुक कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक दो कंट्री और भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन जो एग्जिट होगा वो इंडोनेशिया या सिंगापुर भी हो सकता है, तो आपके 3 से 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी। और जो लोग मलेशिया में रह के अपना वीजा चेंज करना चाहते हैं वो मलेशिया जाके अपना वीजा चेंज कर सकते हैं। अब आया कि मलेशिया के अंदर सैलरी क्या मिलती है और किस किस कैटेगरी में आपको काम मिल जाता है। देखिए मलेशिया के अंदर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा जो है स्कोप है। फिर इसके अलावा मलेशिया में सिक्योरिटी गार्ड में आपको इजीली जॉब मिल जाती है। और उसके अलावा टेस्को शॉपिंग मॉल है मलेशिया के अंदर, वहां भी बहुत ज्यादा लेबर रिक्वायर्ड रहती है, तो आपको इजीली इन सेक्टर्स में जॉब मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, उस हिसाब से मलेशिया में जॉब मिल जाती है। और सैलरी का जो रेशो है वो मिनिमम 16 टू 1800 रिंगिट से लेके 4000 रिंगिट तक रहता है। डिपेंड ऑन स्किल्स, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। तो आप में से जो भी लोग मलेशिया जाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, वो हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। आप किसी भी एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली इंफॉर्मेटिव है कि आप मलेशिया जाना चाहते हैं लेकिन आपको अगर डिपोर्टेशन का डर है कि आया हम डिपोर्ट ना हो जाए, तो आप इस रूट के थ्रू मलेशिया जा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी काउंटर सेटिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली मलेशिया एंट्री कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।